तुर्की के चालों ने ग्रीस और साइप्रस को भारत के किस तरह से करीब लाकर रख दिया। भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस त्रिकांड ग्रीस के सालमिस नौसैनिक अड्डे पर पहुंचा। अब जब यहां पर पहुंचा तो हेलेनिक नेवी के 3 जहाजों के साथ मिर्टोन सागर में संयुक्त अभ्यास करता हुआ नजर आया। 23 सितंबर को यही भारतीय जहाज, जिसका जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं, 23 सितंबर को साइप्रस के लिमासोल बंदरगाह में पहुंचता है और 24 सितंबर को साइप्रस नेशनल गार्ड की नौसेना के जहाजों के साथ पासक्स अभ्यास आयोजित किया जाता है। दोस्तों, खबर कुछ ऐसी आ रही है कि पाकिस्तान ने तुर्की को 1000 एकड़ जमीन कराची के आसपास फ्री में दे दी। 3 महीनों में जो बेसिकली वॉशिंगटन में नॉन स्टॉप घुसे हुए हैं, क्या विल दैट इम्पैक्ट चाइना सपोर्ट? अमेरिका तो नहीं सपोर्ट करेगा आपको जिस तरह से चाइना ने सपोर्ट किया था। तो विल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में विल चाइना बी जस्ट एज सपोर्टिव एज इट वाज द फर्स्ट टाइम अराउंड? दैट विल बी अ गुड क्वेश्चन, मतलब हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, टू फाइंड आउट ना। अपने ट्रूप्स को उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने अगर कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो हम पाकिस्तान का नक्शा और तारीख बदल देंगे। और ये कोइंसिडेंस नहीं है कि जब आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान पर पहले भारत ने इल्ज़ाम लगाया कि वो सर क्रीक के इलाके में एक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, अपनी प्रेजेंस ज़्यादा कर रहा है मिलिट्री की, जिसकी वजह से इंडिया को तशवीश हुई है। और वो तशवीश क्यों हुई है? इंडिया डरा हुआ है इस बात से कि पाकिस्तान अग्रेसिव पोस्चर में जा रहा है या नहीं, लेकिन इसके बारे में तो इंडिया ही बेहतर बता सकता है। लेकिन अब आप बोलेंगे साहब, ये सरकारें करती रहती हैं, फैसिलिटेट करती रहती हैं। ये स्टोरी कुछ और है दोस्तों। ये जो 1000 एकड़ जमीन दी है, ये तुर्की को बोला है कि आप यहां पे कुछ इन्वेस्टमेंट करिए। आप जिसको कहते हैं ना कि एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन, ईपीजी, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन यहां पे बनाइए, यहां पे मैन्युफैक्चर करिए, फिर यहां से, क्योंकि कराची एक हार्बर सिटी है कराची। जय हिंद दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से तुर्की ने पाकिस्तान का मदद किया, भारत सरकार ने उसको नोट किया एट ए टाइम। उसी टाइम हमने हाईलाइट भी किया कि देखिए तुर्की मदद कर रहा है। और उसी समय हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो मिलिट्री या पॉलिटिकल, उन्होंने ये फैसला लिया कि हमें साथ ही साथ अब पाकिस्तानी नहीं, जो बैक एंड से पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, उनका भी जवाब देना है। तुर्की ने अपनी नेवल शिप भेजी थी ऑपरेशन सिंदूर में, हालांकि उसको हम सेकंडों में तबाह कर देते, कोई उससे फर्क नहीं पड़ रहा था भारत को, लेकिन तुर्की ने भेजा था। अब उसका जवाब देने के लिए भारत ने भी अपने नेवल शिप को भेजा। कहां? तुर्की के 2 कट्टर दुश्मनों के पास, पहला ग्रीस और दूसरा साइप्रस। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि साइप्रस के आधे हिस्से को तुर्की ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है और ग्रीस और तुर्की के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट है, खास करके मैरीटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट। तो ये सारी चीजें हैं और इनके बीच में हमेशा टकराव की स्थिति बनी रहती है। और भारत ने पहले नेवल एक्सरसाइज की ग्रीस के साथ और इसके बाद फुल फ्लेज नेवल एक्सरसाइज की साइप्रस के साथ। और ये एक्सरसाइज देख के तुर्की पैनिक में आ गई। तुर्की ने तुरंत 1 लाख सैनिक भेज दिए कि भाई देखे कहीं भारत जो है वो साइप्रस पर से अवैध कब्जा हमारा हटा न दे। और भारत का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि वो साइप्रस पर से अवैध कब्जा तुर्की का हटाए। पर भारत ने ये चेतावनी जरूर दे दी कि बेटा हम अगर आ गए ना तो मामला रफा दफा हो जाएगा सारा। तुर्की की इतनी औकात नहीं है कि वो 2-4 दिन तक भी भारत की नेवी को झेल पाए। ठीक है, हम यार पंगा लेने की बात कर रहे हैं चीन और अमेरिका से, और तुम आए हो हमें आग दिखाने। तो ये मैसेजिंग भारत ने तुर्की को बहुत अच्छे से और सॉलिड तरीके से दे दी। और अगर तुर्की में थोड़ा सा दिमाग होगा तो आगे से तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होगा। ये अर्दवान वगैरह को ना भारत 1 सेकंड में टाइट कर दे, बस वही है कि हम यार वसुदेव कुटुंबकम और प्यार से चलने वाले देश हैं। वरना इतनी पावर होने के बाद ना कोई देश इतना संयम नहीं बरतता जितना भारत है। डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल ये है, जो विच इज इंपॉर्टेंट, कि पाकिस्तान जो है ना, वो अपनी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसको इसके जरिए रेलिवेंट रहना चाहता है। आइदर इट इज चाइना और द यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान विल नॉट स्पेयर और केयर कि जी चाइना से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं तो अब हम जो है वो खामोश हो जाए। देखिए, चाइनीज रुक गए हैं। 2 चीजें, चाइनीज ने 25-30 अरब डॉलर यहाँ पे लगाया है, उसके बाद 2 प्रॉब्लम आ गए। इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बट द प्रॉब्लम इज के फैक्ट्री नहीं लगी, इंडस्ट्री नहीं लगी। अब एक प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान का बिजनेसमैन उतना काबिल नहीं है कि वो चाइनीज के साथ मिलके या वहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर सके और वो इतने अच्छा चीजें कर सके। दूसरा यह है कि चाइनीज लोन बढ़ गए हैं। तीसरी यह है कि चाइनीज ने ब्रेक लगा ली। ठीक है, तो मतलब इट्स नॉट समथिंग विच इज फ्लोइंग और मूविंग ऑन। मैं अभी पिछले साल 6-8 माह पहले आई वाज एट ग्वादर एंड ग्वादर वाज साइलेंट। मतलब मैं देख के आया हूँ सारी पोर्ट और वो उसमें सारी सिचुएशन। इट वाज मोर ऑफ अ सिक्योरिटी चैलेंज देन ऑफ एन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी देयर, जो मुझे नजर आई और जो वी मेट विद द चाइनीज एंड वी मेट विद द अदर पीपल देयर। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे ऑब्वियसली इट वाज लाइक एक खौफ था कि जी मतलब वी वर मूविंग विद अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी एंड ऑल दिस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान जो है वो फ्यूचर देख रहा है रेयर अर्थ मेटल्स में। यानी कि पाकिस्तान जो है अब धीरे धीरे अच्छा, तुर्की को क्यों दिया जा रहा है?
ये अमेरिका को भी दे सकता था, वो ये किसी और देश को दे सकता था, लेकिन नहीं। टर्की इज अ मुस्लिम कंट्री। आप ये बात समझिए कि जब शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर तुर्की को देंगे 1000 एकड़ तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान में एक बात क्लियर है, अगर आप मुस्लिम हैं तो आपकी बात सुनी जाएगी, चाहे आप पाकिस्तान का नुकसान करना चाहें। अगर आप गैर मुस्लिम, आप पाकिस्तान का भला करें, उनको भलाई हजम नहीं होती। और यहां पे तो तुर्की ने भला भी करा पाकिस्तान का, भाई बुरा थोड़ा ना करा, भला करा। ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन दिए, और सिर्फ ड्रोन नहीं दिए दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की ने पाकिस्तान को लोग भी दिए ड्रोन चलाने के लिए, जिन ड्रोन से भारत के ऊपर हमला हुआ और वो लोग मारे गए। इज दिस पाकिस्तान वे ऑफ पेइंग बैक टर्की? नंबर 1, इज दिस नेटो इंटरफेरेंस इनसाइड पाकिस्तान? पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, भारत के लिए क्या है इसमें फिर? हाउ डू यू थिंक इंडिया विल बी इंपैक्टेड? मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि इंडिया के ऊपर मिनिमल इंपैक्ट होगा, ज्यादा इंपैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन हां, पाकिस्तान विल अगेन बिकम अ बैटल ग्राउंड बिटवीन अमेरिकन प्रॉक्सीज एंड द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये बात होने वाली है, आप देखेंगे किस तरीके से ये होता है। अब चाइना भी थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट वापस पाकिस्तान में कर रहा है, और पाकिस्तान एक मैसेज चाइना को देना चाह रहा है, वो ना शहद से मीठी और हिमालय से ऊंची और समुद्र से गहरी दोस्ती, आयरन ब्रदर्स, ये सब झूठी बातें, फ्रॉड है ये, ठीक है, ये सब फ्रॉड बना है। असली बात यह है कि चीन ने पाकिस्तान को पैसे देना लगभग बंद कर दिया था कह रहा हूं मैं, अभी फिर से शुरू कर दिया है, बंद कर दिया था। पाकिस्तान ने झट से अपने पुराने बाप चाइना को दरकिनार किया और नए बाप की खोज में चला गया। लेकिन वो जो नया बाप था वो एक्चुअली पुराना बाप था, नया बाप था वो पुराना बाप था, और जो पुराना बाप था वो एक्चुअली नया बाप था। अब ये भी मैं आपको समझा देता हूं। शुरू में पाकिस्तान के रिलेशंस चाइना के साथ ठीक थे, इतने अच्छे नहीं थे, ठीक थे, मतलब स्टेबल रिलेशंस थे। पाकिस्तान तो डे 1 से अमेरिका की गोद में जाके बैठ गया। जब जिन्ना जिंदा था तब भी बैठा हुआ था अमेरिका की गोद में। मैं 47-48 की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान बनते ही वो जाके गोद में बैठ गया, क्योंकि उनको पता था कि हमें कमाना है नहीं, हमें गलत तरीके से पैसा मिलना है, हमें लोन चाहिए, हमें एड चाहिए। और फिर सिएटो सेंटो का पार्ट बन गया पाकिस्तान। और पाकिस्तान का एक बहुत अहम किरदार था अमेरिका और चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बहाल करने में। अब हुआ ये कि ओरिजिनल बाप इनका था अमेरिका। जब चाइना के पास पैसा आया तो अमेरिकन कोने में हटे, इन्होंने अपना चाइना को बाप तस्लीम करा, ठीक है, और तस्लीम करने के बाद अमेरिका को इन्होंने कोने में डाला। अब क्या हुआ कि जब इस वाले बाप के यानी कि चीन ने पैसे देना बंद करे, इन्होंने फिर से पुराना बाप जो था अमेरिका, उसको निकाला, झाड़ा झोड़ा धूप में डाला और वापस इस बाप को ले आया और चाइना को कोने में करा। तो इस वक्त पाकिस्तान दोस्तों एक ट्रांजिशन फेज में है। ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, टर्की का पूरा मामला है, टर्की वहां पे 1000 एकड़ जमीन लेगा, ये बनाएगा वो। दिस इज बेसिकली पाकिस्तान गोइंग टुवर्ड्स द अमेरिकन कैंप। और अगर हम डैनियल रोजन की बात करें, जो मैंने आपको पहले बताया था, दोबारा ये फोटोग्राफ देखिए। दिस मैन इज अमेरिकन जूइश कांग्रेस का हेड है, प्रेसिडेंट है उसका। इसके साथ क्यों मिल रहे हैं ये लोग? ये कोइंसिडेंस नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं ना, कोइंसिडेंस है। आई एम सॉरी। कतर के साथ जाके मिलना, सऊदी के साथ जाके मिलना, स्ट्रेटेजिकली मिलना, नॉट सिर्फ मिलना, मिल तो ये सबसे रहे बहुत पहले से, जिसके पास पैसा है उसके पास कटोरा लेके पहुंच जाते हैं। स्ट्रेटेजिकली मिल रहे हैं पाकिस्तानीज। ये कौन करवा रहा है? ये कौन करवा रहा है दोस्तों? चाइना का आशीर्वाद तो है, पीछे खड़ा है चाइना, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे पाकिस्तान क्या है कि दो नाव में अपने पैर रख रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह होगी कि क्या पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज करने वाला है? सोचिएगा जरा, इसके ऊपर सोचिएगा। अगर पाकिस्तान को पैसा मिलता है, इफ पाकिस्तान गेट्स इनफ मनी, पाकिस्तान विल रिकॉग्नाइज इजराइल। और देखिएगा, पाकिस्तानी पूरा मीडिया, देखिए मीडिया पब्लिक ओपिनियन बनाता है ना, और मीडिया बिल्कुल आसिम मुनीर की मुट्ठी में है। मीडिया बनाता है पब्लिक ओपिनियन, सोशल मीडिया पूरा का पूरा आसिम मुनीर की, पाकिस्तानी सोशल मीडिया आसिम मुनीर की मुट्ठी में। वो बताएगा कि क्या करना है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान विल नॉट हेजिटेट, भले चाइना हो या कोई भी हो। इट्स ऑल अबाउट मनी, मनी मैटर्स। और चीजें फ्लो होना चाइना से बंद हो गई हैं। एंड द पाकिस्तानी गवर्नमेंट इज नॉट टॉकिंग मच ऑन इकोनॉमिक सिक्योर, ऑन सीपैक और इस चीजों के ऊपर। दैट इज नॉट व्हाट इज बीइंग सीन। मीडिया में ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। अमूमन जब प्राइम मिनिस्टर मिलता है, जी ये प्रोजेक्ट सीपैक है, ये प्रोजेक्ट फलाना है, ये प्रोजेक्ट BRI के नीचे है, ये चाइनीज आगे होता है ना, मतलब आप प्रोजेक्ट अनाउंस करते हो, चीजें करते हो, ये करते हो, वो करते हो। आई डोंट सी दैट इज गोइंग ऑन, and that is basically is a position that worries the Chinese a lot, मेरी assessment के अंदर। और so Pakistan has a direct hotline with the White House। ये भी मैं आपको मतलब ये बड़ा बीच में zigzag कोई नहीं है, ना ट्रम्प पसंद करता है और ना यहाँ पे जो लोग हैं ये पसंद करते हैं zigzag कि स्टेट डिपार्टमेंट से पूछ रहे हैं, स्टेट डिपार्टमेंट मैसेज कर रहा है, फिर वहां से हो रहा है। नो, सो इट्स अ डायरेक्ट हॉटलाइन है व्हाइट हाउस के अंदर, वहीं से कॉल आती है, वहीं से कॉल जाती है। सो मेरा ख्याल है कि ये कर रहे हैं इसके ऊपर। और पाकिस्तान दिस कैन बी ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, क्या वो चाइना के साथ ताल्लुकात अपने मजबूत कर ले, बिकॉज इट में पाकिस्तान की जो डिफेंस इक्विपमेंट है आपका, यू आर मोर डिपेंडेंट ऑन चाइना देन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रशिया। यू आर राइट, लेकिन मेरा नहीं ख्याल बैक साइड में हमारे चाइनीज से बड़ा डीप कोऑपरेशन है। हम जिस चीज का फायदा उठाते हैं इंडिया चाइना के ऊपर, देयर इज एन इनहेरेंट मिसट्रस्ट है, और वो मिसट्रस्ट
वो बिकॉज उनका स्टेचर इतने बड़े हैं, कद काठ दोनों मुल्कों के इतने बड़े हैं, एम्बिशंस इतने बड़े हैं कि दोनों compete करेंगे। हम उस ना तो हमारे एम्बिशंस हैं उतने, तो हमने उस चीज का फायदा उठाना है। सो चाइनीज के साथ मतलब आई कैन टेल